विद्यार्थी पढ़ने में बहुत कमजोर था, इसलिए कि वह पढ़ाई पर कम ध्यान देता था। इधर उधर की बातें, खेल कूद में ज्यादा रहता था, जिस कारण वह पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। एक दिन उसके मित्र ने एक सलाह दिया कि एक फकीर बाबा आए हुए हैं, तुम जाओ और उनसे एक मंत्र लो, और जब वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा तब तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम परीक्षा में बैठोगे और अपने आप सारे प्रश्नों का उत्तर लिख दोगे। यह बात सुनकर वह बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ, मानो उसको कोई खजाना मिल गया हो। वह बताए हुए फकीर बाबा के पास पहुंचा और प्रणाम किया। कहा, बाबा, मुझे एक मंत्र दो, मैं उस मंत्र को सिद्ध करूंगा और सिद्ध करके अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूं। फकीर बाबा बोले कि नहीं बेटा, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है। जैसे फकीर ने ना कहा, उसकी उत्सुकता बढ़ गई, क्योंकि हमारा स्वभाव होता है कि जिस चीज के लिए कोई ना कह दे उसे पाने की बेचैनी हो जाती है। उसी तरह वो बच्चा उस फकीर बाबा का गोर पकड़ लिया और जोर जोर से विलाप करने लगा। कहा, बाबा, मुझे दीजिए मंत्र, मैं सिद्ध करना चाहता हूं, नहीं तो मैं इसी जगह अपना प्राण त्याग दूंगा। बाबा कुछ देर सोचे और एक सादे कागज पर कुछ शब्दों को लिखकर मोड़ दिए और मोड़कर उस बच्चा को दे दिए। कहे, जाओ, इसे अर्धरात्रि में तुम स्नान करके एक सुनसान जगह पर अंधेरे में बैठकर इस मंत्र को 108 बार पढ़ना और तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ, एकदम खुशी के मारे वह उठा और चल दिया। उसको यह भी याद नहीं था कि बाबा को धन्यवाद करें इस बात के लिए। जैसे ही वह मंदिर के सीढ़ी उतर ही रहा था, तभी बाबा पीछे से आवाज दिए कि बेटा रुको, इस मंत्र का तो मूल बात कहना मैं भूल ही गया। जब भी इस मंत्र को दिया जाता है तो इसके बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं, जिससे तुम्हारा मंत्र अच्छे से सिद्ध हो जाए, माने मंत्र सिद्धि में तुमको कोई दिक्कत नहीं आए। क्या बाबा, क्या? तो इस मंत्र को जब भी तुम स्नान कर कर अर्धरात्रि में बैठोगे पढ़ने के लिए, जपने के लिए, तो एक बात याद रखना, तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। जैसे ही तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आएगा, यह मंत्र सिद्ध नहीं होगा। यह मंत्र तभी सिद्ध करने बैठना जब तुम्हारे मन में कोई बंदर का स्मरण या कोई चित्र या कोई ढंग की बात तुमको याद न हो, तभी तुम इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। बच्चा कहा है, तो कोई बहुत छोटी सी बात है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। बंदर को तो मैं आने ही नहीं दूंगा मन में। जब तक इस मंत्र को मैं सिद्ध नहीं कर लूं, मेरे मन और मस्तिष्क में बंदर तो आ ही नहीं सकते। वह चला घर। चलते चलते अब उसके अंदर सिर्फ बंदर शब्द आ रहे हैं, क्योंकि वह बंदर को भूलना चाह रहा है, और जितना भूलना चाह रहा है उतना उसके अंदर याददाश्त बनते जा रहा है।
अब वो घर की ओर चल दिया और सब तर उसको खाली बंदर ही नजर आ रहा है। घर जाते जाते वह बेचैन हो गया इस बंदर से। कहा ये तो बंदर तो हमको मंत्र सिद्ध करना ही नहीं देगा, और जितना वह चाहता है कि बंदर मुझे ना आए स्मरण में, उतना ही बंदर उसके स्मरण में बढ़ते जाते हैं। और अब तो उसको हर जगह बंदर ही दिखाई दे रहा है। उसको लगता है कोई बंदर चिढ़ा रहा है, उसको लगता है कोई बंदर खींच रहा है। माने अब उसको उस बंदर से इतना तकलीफ हो रहा है। वह 3-4 बार स्नान कर चुका, और जब स्नान करके बैठना चाहता है उसके अंदर फिर बंदर सब, फिर बंदर सब, फिर बंदर सब। और इस बंदर से वह इतना ऊब गया, इसको रात में नींद नहीं आई, सपने में ही बंदर आने शुरू हो गया। वह भीतर ही भीतर बहुत क्रोधित हुआ। कहा कि हमको ये मंत्र मंत्र सिद्ध नहीं करना है, हम जाकर इस मंत्र को फकीर बाबा को सौंप देंगे, और मुझे सिर्फ इस बंदर से छुटकारा चाहिए, नहीं तो ये बंदर मुझे जीने नहीं देगा। सुबह उठा और चल दिया बाबा के पास। कहा बाबा ये लो आपका मंत्र, हमको नहीं चाहिए आपका मंत्र, हमको मंत्र सिद्ध नहीं करना है। बाबा कहे क्या हुआ? तो बाबा जिंदगी में जितना बंदर मैंने सोचा नहीं था, रात भर उतने बंदर मुझे दिखाई दिए। मुझे लगा कि बंदरों के समुद्र में मैं घूम रहा हूं, चारों तरफ बंदर ही बंदर नाच रहे थे। इस बंदर से मैं इतना तबाह हो गया कि मुझे लगा इससे अच्छा तो मंत्र सिद्ध करना ही नहीं है। कहा ठीक है, लाओ वो कागज, बाबा को दे दिया। चलते समय एक बात पूछा। कहा बाबा इस मंत्र के साथ जो बंदर को स्मरण नहीं करना था, ये बात तो आप कल भी बता सकते थे। कहा बच्चे इस मंत्र की यही खूबी है, इस मंत्र की यही खूबी है कि जब मंत्र दिया जाता है तो इस मंत्र के साथ बंदर को भी दिया जाता है। कहा मन लगा के पढ़ो, जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और जब तुम शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे तो ही दशा होगी तुम्हारा। जाओ और मन लगा के पढ़ो, उसी में तुम्हारा मंत्र सिद्धि है। सभी दोस्तों को नमस्कार।